Good morning, students. I hope you all must be healthy and happy at home. Please stay at home, stay safe, and according to planner, today we will gonna start our next chapter, that is chapter number second of science. As we have completed our first chapter, so we are moving now towards our second chapter. So the name of the second chapter is components of food. Before I start expressing and explaining about component in food and further topics which are included in this chapter, I just want to explain that what is food. In general terms, we can say whatever we eat, it is food. जो भी हम खाते हैं वो खाना है, वो food है. But it is different from science term. In science term, food is not only and only what we eat. It provides and it gives us so many things, so many nutrients which are actually necessary for all of us. So food is that which nourishes the body. आपके बॉडी को नरिशमेंट की ज़रूरत होती है और वो नरिशमेंट हमें फूड देता है. गिव्स एनर्जी to perform any work, as we have discussed about it. So you must know that in first chapter, as I guess, and our body and which regulate and protect our body. फूड हमारी बॉडी में ग्रोथ लाता है. फूड की वजह से हमारी बॉडी नरिश होती है. फूड की वजह से हमारी बॉडी प्रोटेक्ट होती है फ्रॉम सम वायरस और कुछ डिजीज़ से. और फूड ही जो है वो हमारे बाकी के जो बॉडी की फंक्शनिंग है उसको अच्छा करता है, उसको इन्हांस करता है, उसको इम्प्रूव करता है. सो बेसिकली इन ऑल टर्म we have discussed, or I tell you that food is that which nourishes the body, gives energy, build our body, and regulate and protect our body. See, in this is I have used a word bodybuilding or build our body. So bodybuilding is different form, like bodybuilding means according to students, I think bodybuilding is something about कि अपने जो है वो बाइसेप्स इंक्रीज करना या अपनी बॉडी को अच्छा बना लेना, वो नहीं होता है. बॉडी बिल्डिंग का मतलब होता है कि आप जिस तरीके का फूड इनटेक करते हो, आप जिस तरीके का खाना खाते हो, आपकी बॉडी भी बिल्कुल वैसी ही होती है. लाइक अगर आप ज़्यादा फैटी फूड खाते हो तो आप ज़रूर मतलब आप में फ़ैट ज़्यादा आ जाता है और आप बहुत मोटे हो जाते हो. तो उसी तरीके से यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग का मतलब है कि आपकी बॉडी ग्रो करती है. ठीक है, आपके मसल्स ग्रो करते हैं. जब आप छोटे होते हो और धीरे धीरे बड़े होते हो तो जिस तरह से आपकी एज इंक्रीज़ कर रही होती है उसी तरीके से आपका वेट, आपकी हाइट, ये सब भी इंक्रीज़ करता है. इन सब में भी एक पॉजिटिव इंक्रीमेंट होता है. सो यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग से मतलब है कि आपकी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए ज़रूरी होता है फूड. अब जो हम फूड खाते हैं, वट एवर वी इनटेक एंड जो भी हमने खाया, वट इट कंटेन्स, बेसिकली इट कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स. सो वी नीड nutrients to grow, we need nutrients to move, we need nutrients to run, we need nutrients to do anything. And these nutrients are available in food. That's why we eat food. क्योंकि न्यूट्रिएंट्स हमें ऐसे ही नहीं मिल जाते हैं कहीं से भी. इनका कोई ऐसा नहीं होता कि हाँ इसकी टैबलेट आती है, हमने खा लिया और हमें न्यूट्रिएंट्स मिल गए, ओ यस हम पावरफुल हो गए. नो, हमको ये सब कुछ मिलता है खाना खाने से. दैट्स वाई वी ह्यूमन एंड एनिमल ईट फूड. Nutrients are those substances in food that your body needs to function properly throughout the day. It means to perform any work, to perform any task, to do anything, our body needs some components, and these components are known as nutrients. किसी भी काम को करने के लिए, कुछ भी परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी को कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं. लाइक अगर एक एग्जांपल दिया जाए तो आपकी जो बाइक है या आपके जो व्हीकल्स होते हैं उन सबको
स्टार्ट होने के लिए, उन सबको वर्क करने के लिए, चालू करने के लिए या यूज़ करने के लिए हम उसमें पेट्रोल, सीएनजी इन सब का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो उनका फ्यूल है। तो उसी तरीके से हमारे बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, हमारे बॉडी के वर्क करने के लिए जो फ्यूल का काम करता है वो करता है फूड। ओके, so there are basically 5 main nutrients. First one is carbohydrate, next is second is protein, third is healthy fats. Why I have mentioned healthy, because लोगों का जो एक मेंटालिटी है वो ये होता है फैट और फैटी चीज़ें जो होती है ना वो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ नुकसान करती हैं। नो, वी ऑल नीड फैट बट इन अप्रोप्रिएट अमाउंट। मतलब हम सबको ज़रूरत है फ़ैट की, हम सबको खाना चाहिए फ़ैट, इवन हमारी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, बट इन एन अप्रोप्रिएट अमाउंट। ओके, एक्सेस में कुछ भी खाया तो वो तो ओबेसिटी करेगा ही करेगा, वो हमारे बॉडी को डिसफंक्शन करेगा, हमें कुछ प्रॉब्लम होगी, हमें पेट में दर्द होगा या कुछ भी होगा, स्टमक पेन हो सकता है या कोई और एलर्जी हो सकती है, कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। तो कुछ भी चीज़ जब आप एक्सेस में करते हो तो इट क्रिएट्स प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज विटामिन एंड मिनरल्स, एंड लास्ट वन इज़ रफेज एंड वाटर। रफेज एंड वाटर बेसिकली न्यूट्रिएंट्स में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं, बट येस दे आर मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज रफेज आर very important because it increase our digestive system, it increase the functioning of digestive system. पानी, वाटर और रफेज जो होता है वो हमारे खाने को, हमने जो भी खाया है उसको पचाने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्पफुल होता है। दैट्स वाई वी ऑल नीड रफेज। सो बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। सो कार्बोहाइड्रेट आर द कंपोनेंट मेड अप ऑफ 3 एलिमेंट्स। फर्स्ट इज कार्बन, नेक्स्ट इज हाइड्रोजन एंड द लास्ट वन इज ऑक्सीजन। इट मीन्स जब इन तीनों सब्सटेंस को कोलैब किया जाता है, मिलाया जाता है, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, शुगर एंड स्टार्च। इट मीन्स जो हम फूड खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, जो फूड कार्बोहाइड्रेट कंटेन करते हैं, जब हम व्हेन वी ईट दैम, सो दे कन्वर्ट इनटू आइदर ग्लूकोज और शुगर और इनटू स्टार्च। मतलब हम डायरेक्टली जो खाते हैं वो हमारी बॉडी में जब जाता है तो वो टर्न होता है, वो चेंज होता है, वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। ग्लूकोज इज़ द इंस्टेंट एनर्जी। दैट्स वाई वी कॉल्ड carbohydrate as a energy giving food, because when we eat carbohydrate we get instant energy. ग्लूकॉन डी इसका एक एग्जांपल है। हम सब जो हैं वो गर्मियों में ग्लूकॉन डी लेते हैं, मम्मा आपको देती होंगी, क्यों? क्योंकि उससे आपको एनर्जी मिलती है, इट गिव्स अस एनर्जी। सो उसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट जो है, जो फूड होता है, उससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, एंड दैट्स वाई वी कॉल देम एनर्जी गिविंग फूड। हियर आर सब एग्जांपल्स ऑफ दिस like sugar, honey, bread, sugarcane and wheat and so many. So what does it do? Functioning of carbohydrate. What does carbohydrate do with our body? क्या करता है हमारे बॉडी के साथ, या हम क्यों इसको इनटेक करें, या क्या इसकी ज़रूरत होती है? बेसिकली इट प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द एनर्जी टू आवर बॉडी। हम जो डेली का खाना खाते हैं उसमें हम जो सबसे ज़्यादा खाते हैं वो होता है रोटी, दाल और चावल। रोटी हम मोस्टली दिन में 2 या 3 बार ज़रूर खा लेते हैं, और दाल या कोई सब वेजिटेबल और राइस वी जनरली ईट इट, राइट। तो ये हम इसलिए ज़्यादा इंटेक करते हैं बिकॉज इट इंक्रीज द एनर्जी लेवल ऑफ आवर बॉडी। इट इज़ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ह्यूमन बॉडी। सबसे सस्ता होता है और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है एनर्जी के लिए। हेयर आर सम एग्जाम्पल्स एंड सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। लाइक सोर्सेज से मतलब होता है फ्रॉम दोज फूड एंड फ्रॉम दीज फूड्स वी गेट कार्बोहाइड्रेट।
मतलब आफ्टर वी ईट these foods we get carbohydrate. Okay, so we have already discussed that it could be wheat or rice or honey and sugar, and here are more examples as you can see that. So the second nutrients it is protein. Why protein is so important? Because protein are body building substance and it is called body building food. ये हमारे बॉडी को जो मसल्स हैं, जो उसकी जो है वो मसल्स को और ग्रोथ में इम्पेयर करता, मतलब रिपेयर करने में हेल्प करता है. दे आर नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर बिल्डिंग मसल्स, ग्रोथ एंड रिपेयर. रिपेयर का मतलब यहाँ पर ऐसा है कि व्हेन वी गेट हर्ट, हमें चोट लग जाती है, हमें कहीं पे मतलब ब्लीडिंग होती है, कुछ होता है, या कोई मसल जो है वो, या कोई जो स्किन है ऊपर का जो स्किन है वो हट जाता है. जब ऐसा कुछ भी होता है तो वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे, थोड़ी बहुत चोट, मैं बहुत बड़ी चोट की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत छोटी सी जो खेलते कूदते लग जाती है बच्चों को, तो उस पर अगर कोई कट लग जाता है तो वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली अपने आप ठीक होता है और थोड़े दिनों में ठीक हो जाता है, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल पहले वाली स्किन आ जाती है. वो किसकी वजह से आती है? वो होती है प्रोटीन की वजह से. व्हेन वी ईट प्रोटीन, it build our body and it is basically repairing the wounds, like हमारे घाव को या हमारे चोट को रिपेयर करने में भी हमारी कौन हेल्प करता है? प्रोटीन हेल्प करता है. एंड द मेन फंक्शनिंग ऑफ प्रोटीन इज बॉडी बिल्डिंग. So food item rich in protein, you can say dairy product और पनीर और फिश, एग, मीट, ये सब तो बेसिकली हो गए वो जो हमें एनिमल से मिलते हैं. Here we can see some more which we get from plant. ब्रोकली है और दाल है, पल्सेस हैं, ये सबसे अच्छी होती हैं. दाल जो होती है, पल्सेस जो होता है, वो सब प्रोटीन रिच फूड माना जाता है, सबसे ज़्यादा चीपेस्ट होता है एंड उसमें प्रोटीन भी बहुत अच्छी मात्रा में, अच्छी क्वांटिटी में होता है. नेक्स्ट इज फूड आइटम लाइक, सॉरी आई मीन फैट, sorry again, food item like oil, nut, ghee, butter give us more energy than food item rich in carbohydrate. These food items contain fat. आपको पता है कि जो हम खाना खाते हैं ना, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें जो पावर होती है एनर्जी देने की, उससे कहीं ज़्यादा पावर होती है फ़ैट में. मतलब फ़ैट की थोड़ी सी क्वांटिटी जो होती है ना, वो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी दे सकती है और एनर्जी देती भी है. बट एक लूप होल होता है कि हम फ़ैट को ज़्यादा नहीं इंटेक करते. उसका रीज़न होता है कि एक्स्ट्रा फैट इज़ स्टोर्ड इन आवर बॉडी फॉर लेटर यूज़. बट एक्स्ट्रा फैट जब हम लेते हैं स्टोर इन आवर बॉडी, और वो हमको क्या बना देता है? वो हमारे को मोटा बना देता है. बॉडी पे जब फैट की लेयर वापस एक एक करके, वापस लेयर 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 लेयर, जब एक के ऊपर एक लेयर आती जाती है, लेयर लेयर लेयर, तो उससे क्या होता है कि जो मसल्स हैं, जो स्किन्स हैं, वो क्या हो जाती हैं? वो मोटी हो जाती हैं. दैट्स वाई वी आर सेइंग कि जो फैट है इट शुड बी टेकन इन प्रॉपर क्वांटिटी. कि कोई भी इंसान फैटी नहीं होना चाहिए, मोटा नहीं होना चाहिए. हेल्दी इज़ डिफरेंट एंड फैटी इज़ डिफरेंट. See, healthy person is like he is able to perform his task, he is able to do his household work, or he or she is able to perform some activities like जो एक fatty person नहीं कर सकता. Okay, तो fatty is something different from healthy. if you are fatty, but मतलब आप थोड़े से मोटे हो, बट इफ़ you can perform your work, you can perform your daily routine, आप स्टेयर्स चढ़ सकते हो, कूद सकते हो, भाग सकते हो, तो इट मीन्स यू आर हेल्दी. इट डजंट मीन दैट यू आर फैटी. अब हमें फ़ैट कहाँ से मिलता है? मेजर सोर्सेज ऑफ फैट, 4 फूड ग्रुप्स, बेसिकली वेजिटेबल्स एंड फ्रूट से, grain products से, milk and alternatives, and meat and alternatives. See, meat and milk, they also contain protein as well as they also contain fat. It means इसमें फूड जो ये फूड होते हैं, जो मतलब
डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, मिल्क प्रोडक्ट होते हैं और मीट होते हैं, एग होता है, इन सब में हमारे को प्रोटीन भी मिलता है और इन्हीं से हमें क्या मिलता है, फैट भी मिलता है. Here are some more examples of sources of vitamins, मतलब sources of vitamin. As we have discussed, vitamins and minerals are also a part of nutrients and we must take them also. So here are some examples from where we can we can get vitamins and minerals in our food. How we can manage कि हमारा जो डाइट है वो बिल्कुल एकदम अच्छा हो, जिसमें विटामिन्स भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, मतलब सारे वो न्यूट्रिएंट्स हो जो हमारे को और जो हमें जो है वो अच्छा लाइफस्टाइल दें, जो हमारे बॉडी को ग्रोथ करने में, अच्छा ग्रो करने में हेल्प करें. नेक्स्ट वन इज़ विटामिन्स एंड मिनरल्स एज वी हैव डिस्कस्ड. लास्ट इज़ रफेज एंड वाटर. Food item like cereals, fresh vegetables, fruits, salad cannot be digested by the body. Why it is saying that? The part of the plant food that cannot be digested is called roughage. इसका मतलब जो हम खा रहे हैं, जो पार्ट फूड का जो हम खा रहे हैं जो पचता नहीं है, cannot be digested is called roughage. It helps to remove waste material from our body. We all know कि हम जो भी खाते हैं, what we eat, वो पूरा का पूरा अमाउंट, वो सब कुछ हमारे बॉडी में नहीं रहता है और वो सब कुछ हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं देता है. हम अब डेली लाइफ में जो है वो डेली जो हम जितना भी फूड खाते हैं उसका कुछ अमाउंट जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है. रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज़ कन्वर्टेड इनटू वेस्ट मटेरियल, जो हमारी बॉडी से वेस्ट पार्ट के रूप में बाहर चला जाता है. वो लिक्विड भी हो सकता है और थिक भी हो सकता है. वाटर इज़ नेसेसरी फॉर प्रॉपर डाइजेशन और एलिमिनेटिंग वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी एंड फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. वाटर हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है, पानी हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है? बिकॉज़ ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, हमारे डाइजेशन को अच्छा बनाता है. और उससे भी बड़ी बात कि हमारे बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, उसको क्या करता है, उसको बाहर करता है, हमारे बॉडी से एलिमिनेट करता है. आवर बॉडी कंटेन 2/3 ऑफ वाटर. मतलब कि हमारी बॉडी में अगर हम देखें तो 2/3 पार्ट, मतलब आधे से भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट 70% जो है वो क्या है, वाटर है. आवर बॉडी नीड्स एटलीस्ट 3 लीटर ऑफ वाटर एवरी डे. 3 लीटर ऑफ वाटर हमें डेली कंटेन करना चाहिए. हमें डेली वी शुड ड्रिंक 3 लीटर ऑफ वाटर डेली, ताकि हम हेल्दी रहें और हमारी जो लाइफस्टाइल है वो अच्छी रहे, हमारी बॉडी जो है वो अच्छी रहे. रफेज के सब एग्जांपल्स हैं जो है, बेसिकली रफेज वो होता है जो हमारे को डाइजेशन में हेल्प करता है, जो हम एज अ सैलड लेते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड की जाती हैं रफेज में. अब वी हैव डिस्कस सो मैनी न्यूट्रिएंट्स like carbohydrate and protein, fats, mineral, vitamins, roughage. Why? Because they all are nutrients and we should eat them in proper manner or in proper amount. So a diet, खाना सब खाते हैं but healthy सब नहीं होते. A diet that has all the nutrients in the right amount, roughage and water is called balanced diet. It means जो हम खाना खा रहे हैं उसमें करेक्ट अमाउंट में, प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए. लाइक उसमें कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, फैट होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, मिनरल होना चाहिए एंड रफेज भी होना चाहिए. जब ये सब कुछ होगा प्रॉपर अमाउंट में, तभी हमारा फूड जो होता है वो बैलेंस्ड कहलाता है और हेल्दी कहलाता है. तभी, अदरवाइज सॉरी फॉर द इंटरप्शन. So we were discussing about balanced diet. A diet that has all the nutrients in the right amount, roughage and water is called balanced diet. It means जो भी हमने खाया है या जो भी हम खाना चाह रहे हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्रॉपर अमाउंट में होने चाहिए. प्रॉपर अमाउंट में यहाँ से मतलब है कि उसकी कैलकुलेशन होती है कि आपको
किस अमाउंट में किस चीज़ को खाना है। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाया तो आप क्या लेज़ी फील करने लग जाओगे, आपको एनर्जी आएगी, इंस्टेंट एनर्जी आएगी, दैट इज़ ट्रू, बट एक्सेस जब होती है किसी भी चीज़ की, विच इज़ नॉट गुड। अगर आप प्रोटीन बहुत ज़्यादा खाते हो तो आपकी जो मसल्स हैं वो ज़्यादा जो है वो स्ट्रांग हो जाती हैं, ओके, वेरी गुड। बट अगर आप उसको एक्सेस में खाने लगोगे, ज़्यादा खाने लगोगे, तो आपका जो बाकी न्यूट्रिएंट्स है वो कम हो जाएगा, वो डिक्रीज़ हो जाएगा। सो इट मीन्स वी शुड ईट ईच एंड एवरी न्यूट्रिएंट्स इन अ प्रॉपर अमाउंट, तभी जो है वो हमारी खाने की जो थाली है वो एकदम परफेक्ट होगी और तभी वो बैलेंस डाइट कहलाएगा। I hope I was audible and I was clear also to all of you, and I tried my best to explain each and every term and uh, to help you all. But if there is any doubt, if there is any issue, or if there is any query, so you are free to drop a message, and you are free to call me and ask me. I will explain it. Go through with the links which are provided in the planner. You can take help of those videos, and you can search more videos from YouTube's and other. But I think this is enough about this chapter, and thank you so much.